आज तुम दोनों को मैं एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां उसके चारों ओर सिर्फ खुशी ही खुशी है। गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम गुनगुन था। गुनगुन 5 साल की थी और उनकी 5 बहनें थीं जिनके नाम नैन्सी, फैंसी, लवली और सिट्टी थे, और उसकी एक बहुत ही प्यारी दोस्त टुक टुक भी थी। गुनगुन उनमें सबसे छोटी थी। गुनगुन का परिवार बड़ा है और उसकी दादी माँ उसे अपनी कथाएं और ज्ञान से भरी सीख देती हैं। एक दिन दादी माँ ने गुनगुन के साथ इलाहाबाद जाने का प्लान बनाया। दादी ने गुनगुन से पूछा, तू इलाहाबाद और संगम मेला घूमना चाहती है क्या गुनगुन? गुनगुन ने खुशी से उत्तर जी दिया। दादी माँ, मैं इलाहाबाद और संगम मेला घूमना चाहती हूँ। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, तो फिर चलो हम एक नई यात्रा पर निकलेंगे। उसका मन खुशी से भरा हुआ था क्योंकि उसे अपनी पसंदीदा जगह जाने का मौका मिला था। उसने अपनी छोटी सी बैग में कुछ स्नैक्स और अपने पसंदीदा खिलौने भर लिए। उसकी दादी माँ, एक बुद्धिमान और करुणाशील महिला, ने बड़े उत्साह से गुनगुन को इस यात्रा पर ले जाने का सोचा। दादी माँ ने प्यार से उसकी बैग को छुपाया और कहा, बहुत अच्छा किया गुनगुन, अब तैयार हो जा, हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सर्दी का मौसम था और हर साल की तरह इस साल भी संगम मेले की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थीं। दोनों ने ट्रेन से यात्रा तय करने का निर्णय किया और 3 घंटे के मजेदार यात्रा के बाद वो इलाहाबाद स्टेशन पहुंचकर संगम मेले की ओर रुख किए। मेले में गुनगुन ने खूब मजे किए और दादी ने उसको झूला भी झुलाया। उसके बाद दादी ने गुनगुन को नाव की सैर कराने ले गई। गुनगुन को पानी में तैरते हुए कई पक्षियों को देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वहां कई साइबेरियन पक्षियां थीं और तभी उसकी नजर एक छोटे से पंछी पर पड़ी। उसने दादी माँ से पूछा, दादी, क्या ये भी मेले को देखने आई है? नहीं गुनगुन, वह छोटा सा पक्षी साइबेरिया से आया है और यह बड़े समय तक इस जगह पर रहने के लिए नहीं आता है। यह बड़े दूर के स्थानों से यहाँ तक आता है, जिसे हम पक्षियों की पर्यावासिकी कहते हैं। यह एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसे हम पक्षी मेला कहते हैं, जिसमें लाखों पक्षियाँ एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। प्रवास के दौरान पक्षी रेगिस्तान, समुद्र को पार करते हैं और झुंड में ही जाते हैं, और ये हर वर्ष हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते हैं। ये साइबेरिया कहाँ है दादी? क्या ये किसी देश का नाम है? नहीं गुनगुन बेटा, यह कोई एक देश नहीं बल्कि साइबेरिया वह क्षेत्र है जो लगभग पूरे उत्तरी एशिया को बनाता है। यह रूस के मध्य और पूर्वी हिस्सों से बना है और इसमें पूर्व में यूराल पर्वत से लेकर प्रशांत महासागर तक का क्षेत्र शामिल है। यह आर्कटिक महासागर के दक्षिण से उत्तरी कजाकिस्तान और मंगोलिया और चीन की सीमाओं तक भी फैला हुआ है। दादी माँ ने गुनगुन को और भी बहुत सारी बातें बताईं, जैसे कि कैसे पक्षियां अपने समूह के साथ रहकर यात्रा करती हैं और कैसे वे अपने स्थान तक पहुंचती हैं इत्यादि। गुनगुन ने बहुत ध्यान से सुना और हर बारीक बात को समझा। इसके बाद गुनगुन ने अपनी दादी माँ से पूछा, पर ऐसा क्यों होता है? इन्हें अपने घरों से इतनी दूर क्यों आना पड़ता है? दादी माँ ने कहा,
यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो उन्हें ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों पर जाने में मदद करती है। जब साइबेरिया में जमीन बर्फ से ढकी होती है और सर्दी बहुत ज्यादा होती है और उन पक्षियों को ठंडे स्थानों से बचने के लिए गर्म स्थानों की ओर बढ़ना पड़ता है, वे यहाँ खाने के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और गर्म स्थान की तलाश करती हैं। गुनगुन ने अपनी दादी माँ की बातों को गहराई से समझा और उसने समझा कि यात्रा करना और नए जगहों का अन्वेषण करना उसके जीवन को और भी रिच बना सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें नए चीजें सीखने के लिए खुले सोच का होना चाहिए और यह भी कि हमें अपने पर्यावरणिकी का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि साइबेरियन पक्षियों का समूह में मिलकर यात्रा करना हमें जीवन की यात्रा में सहयोग और साझेदारी की महत्वपूर्णता बताता है। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे पर्यावरणिकी और पर्यावरण का सही तरीके से समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी एक हरित और स्वस्थ पृथ्वी मिले। इसी तरह से गुनगुन की छोटी सी यात्रा ने उसे बहुत सारी नई जानकारी दी और उसने इसे अपने जीवन का एक अनमोल सीख माना। उसने समझा कि जीवन में कभी भी यात्रा करना, नए स्थानों की खोज करना और नई बातें सीखना हमें एक बेहतर और समृद्धशील जीवन की दिशा में मदद कर सकता है।